के संदो लश्करों के राबाद के संदो तू हजारों हजारों में लौट के आ तू हजारों हजारों में लौट के आ लश्करों के राबाद के संदो लश्करों के राबाद के संदो तो हजारों हजारों में लौट के आ तो हजारों हजारों में लौट के आ उससे गिना रखने वाले शर्मिंदा हो तेरे सारे बैरी अब तो परागंद हो तेरे सारे बैरी अब तो परागंद हो लश्करों के राबाद के संदो लश्करों के राबाद के संदो तो हजारों हजारों में लौट के आ तो हजारों हजारों में लौट के आ शिंका के सारे कैदी आजाद हो उसके सारे छिपे जाले बर्बाद हो के सारे कैदी आजाद हो उसके सारे छिपे चाले बर्बाद हो लश्करों के राबाद के संदो लश्करों के राबाद के संदो तो हजारों हजारों में लौट के आ तो हजारों हजारों में लौट के आ तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे तो हमारे मुखालिफों को कामल करेगा तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे तो हमारे मुखालिफों को पामल करेगा लश्करों के राबाद के संदो लश्करों के राबाद के संदो तो हजारों हजारों में लौट के आ तो हजारों में लौट के आ आमीन प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। पिता आज की मीटिंग को आशीष दीजिए, आज की बाइबल स्टडी को आशीर्वाद दीजिए। जितने इकट्ठे हुए पिता सभी लोग आज आशीषित हो, आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा उठे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत है
आज की शुक्रवार के रात की बाइबल स्टडी में, जहाँ पे हम बाइबल प्रोफेसी के बारे में बातचीत करते हैं। और आज हम पार्ट 2 को बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसके बारे में हमने पीछे हफ्ते आरंभ किया था, आज इसका सेकंड भाग है। और एक गहरी बातों को हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि आने वाले समय में दुनिया में हम क्या देखने के लिए जा रहे हैं, हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने क्या आने वाला है, इन बातों को देखने के लिए जा रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो मस्ट स्टे हियर। जाइए नहीं, आपको ये होगी कि आप आधे बीच में चले जाएं, पर जितने जुड़ रहे हैं मैं चाहूंगा कि वो जुड़े रहे और आशीष आप जरूर पाएंगे। इस बात को जानेंगे कि अब इस पेंडेमिक के बाद क्या, ये जो अब चल रहा है वायरस का दौर, इस वायरस के दौर के बाद और दुनिया में क्या होने वाला है, इन बातों को हम देखने के लिए जा रहे हैं। और जल्दी से आपसे निवेदन है, यदि आपके पास पेजेस हैं, ग्रुप है, जल्दी से शेयर करें कि आपके द्वारा भी दूसरे लोग इसको सीखने के लिए जुड़ सके। आज का अध्ययन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो आपको तैयारी करने का अवसर देगा कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के हम कितने करीब है, रैप्चर के हम कितने करीब है। इन बातों को हम यहाँ पे से सीखने के लिए पाएंगे, जो सहायता करेगा आपको तैयारी के लिए कि आप अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार कर लें। सो जल्दी से शेयर करेंगे, जितने भी आप लोगों के पास पेजेस हैं जल्दी जल्दी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी आपके द्वारा यहाँ पे जुड़ सकें। और मैं आरंभ करने जा रहा हूं। बीते हफ्ते हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 13 अध्याय से आरंभ किया था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13 अध्याय वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के इस दुनिया में आगमन की बात करता है। और मैं आपको यहाँ पे लेकर चलूं, फिर से आप निकाल लें। इससे पहले एक प्रकाशन मैं आपको देना चाहता हूं। लोग आज इस बात के लिए बड़े परेशान हैं, चिंतित हैं कि प्रभु के लोग इस दुनिया से अधिक मात्रा में जा रहे हैं। परमेश्वर के लोग अधिक मात्रा में इस दुनिया से चले जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? अनेक लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि ये हो क्या रहा है? प्रभु के दास लोग इतनी भारी मात्रा में मर रहे हैं। दुनिया के लोग तो मर रहे हैं, पर प्रभु के लोगों के लिए हमारी सिंपैथी रहती है कि उनको मरना नहीं चाहिए। मैं आपको कहना चाहूं कि प्रभु के लोग भी फिजिकल बॉडी में हैं, जिसको मरने की आवश्यकता है। मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना अवश्य है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसकी 27वीं आयत में लिखा है। तो इस बात को जाने, इसमें कोई बड़ी ये नहीं है कि कोई अमर प्रभु का दास इस धरती पे बैठा हुआ है। दूसरी बात, मैं बाइबल से आपको कुछ महत्वपूर्ण बात पवित्र आत्मा ने मुझे स्मरण दिलाया। इट विल क्लिक यू। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देखिएगा, अदन की वाटिका से ये बात आरंभ हुआ। कुछ बात प्रभु ने मुझे आज याद दिलाया। मैंने अनेक बार पढ़ा था, आप भी पढ़े होंगे, पर मुझे याद दिलाया। आप देखेंगे कि अदन की वाटिका में परमेश्वर और आदम एक दूसरे से मिलते थे। परमेश्वर उससे मिलने के लिए आते थे। एक दिन आदम और हवा की आत्मिक रीति से मृत्यु हो गई, साथ साथ फिजिकल मृत्यु ने उनके जीवन में प्रवेश किया। फिर हम देखते हैं परमेश्वर की आवाज वहां पे सुनाई दी, आदम आदम तू कहां है? इसका मतलब है परमेश्वर के नाम लेने के, पुकारने के पहले आदम और हवा आत्मिक रीति से मर गए थे, फिजिकल रीति से मरने के लिए जा रहे थे। तो प्रभु के आगमन के पहले यहां पर हम मृत्यु को देखते हैं, प्रभु के लोगों की मृत्यु को देखते हैं। जब परमेश्वर आया, उसके पहले परमेश्वर की सृष्टि जो उसने अपने स्वरूप और समानता में आदम और हवा को बनाया था, वे आत्मिक रीति से उसी दिन मर गए और शारीरिक रीति से मरने की ओर अग्रसर थे। आगे जब मूसा पैदा हुआ, मूसा जो इजरायलियों का छुड़ाने वाला था, मूसा जो प्रभु यीशु मसीह का एक पिक्चर है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय से आप पढ़ेंगे, मूसा को कंपेयर किया गया प्रभु यीशु मसीह के समान। और आप पाएंगे कि जब आप देखेंगे कि जब
मूसा का जन्म हुआ, मूसा के जन्म के पहले, इससे पहले कि मूसा का आगमन इस धरती पे हुआ, अनेक भारी मात्रा में बच्चों की हत्या कर दी गई थी, वो भी केवल इजरायलियों की। इजरायली बच्चों की हत्या हो रही थी, जो मेल थे, मेल पुरुष, इजरायली मेल बच्चे की हत्या वहां पे हो रही थी। फिर हम मूसा को वहां पे पैदा होते हुए देखते हैं। अगर आप नए नियम में आए तो आप पाएंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन हुआ तो आप पाएंगे इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस जन्म के समय आप पाएंगे अनेक हिब्रू बच्चों को हेरोदेस राजा के द्वारा मार दिया गया। यीशु का आगमन और उसके पहले अनेक बच्चों की मृत्यु को वहां पर हम देखते हैं। तो बाइबल बतला रही, जब प्रभु का आगमन होता है उसके पहले अनेक प्रभु के लोगों की मृत्यु को हम इस 3 घटनाओं में देखते हैं। तो कहीं ऐसा तो संकेत नहीं जो अब प्रभु के लोग इस दुनिया से विदा होके प्रभु के पास जा रहे हैं। प्रभु ने अपने पास किसी भी मौत एक बहाना है प्राण के निकलने का, आपके शरीर से, आपकी देह से प्राण के निकलने का बहाना है। और इस प्रभु के आगमन के पहले जब एक भारी विपत्ति आने की प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने किया है, 7 साल का क्लेश और महाक्लेश के काल के बारे में, और उसके पहले अनेक लोग रैप्चर के द्वारा उठा लिए जाएंगे, पर उसके पहले कुछ लोगों को प्रभु अभी से अपने पास बुला ले रहा है। और ये एक सिग्नल है जीवित लोगों के लिए कि अब प्रभु के आगमन का समय निकट आ गया है। जब कभी प्रभु आता है या प्रभु के छुटकारे का कार्य आता है, अनेक प्रभु के लोगों की मृत्यु हम बाइबल में देख सकते हैं। तो इसको माध्यम रखते हुए आप इसको सोचिए, अभी बड़ी घटनाएं यहां पर घट रही है। पिछली बार मैंने इसके लिए आरंभ किया था। यदि आपको मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में लेकर चलूं तो 2019 से इस पैंडेमिक का आरंभ हुआ। 2019 के अंत में सितंबर, अक्टूबर या बोले तो हमारे लिए दिसंबर महीने से इसके बारे में जानकारी आनी शुरू हुई, पर नवंबर से इसका आरंभ वुहान चाइना में हो चुका था। और उसके बाद से ये पूरे देश में फैलने लगा। और उसके बाद यदि जाएं तो पूरे साल भर 2020 में सितंबर महीने तक एक लॉकडाउन की स्थिति थी। ये बात मैंने आपने अपने आंखों से देखा। उसके बाद जो बड़ी घटनाएं जो इस दुनिया में होने लगी, उसके बारे में अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि आज की तारीख पे अमेरिका जो है सारी दुनिया को एक न्यूज देता है। अमेरिका एक न्यूज देता है। इजराइल जो परमेश्वर का एक टाइम क्लॉक है, इजराइल परमेश्वर का टाइम क्लॉक है, पर साथ में अमेरिका भी कहीं ना कहीं इससे अटैच्ड है, एक मसीह देश होने के नाते, जिसके द्वारा दुनिया में एक संदेश जाता है। अमेरिका इज अ वर्ल्ड पावर, और जो अमेरिका के साथ होता है उसकी सारी दुनिया में होने के लिए, सारी दुनिया में उसके होने के लिए कुछ संदेश को देता है कि सारी दुनिया में अब क्या होने वाला है। तो अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में क्या हुआ? आप पाएंगे कि अनेक प्रॉफिट्स लोगों ने प्रोफेसी किया कि डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू कम बैक। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अपने कार्यकाल में आएंगे। ज्यादातर 90% अमेरिकन प्रॉफिट्स ने और वर्ल्ड वाइड प्रॉफिट्स ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए भविष्यवाणी की कि वो अपने दूसरे कार्यकाल में आएंगे, और ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका का इलेक्शन हुआ और डोनाल्ड ट्रंप हार गए। हारने के बाद भी आज भी अमेरिका के लोग शॉक्ड हैं, ये क्या हुआ? किम क्लेमेंट, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता था, उसकी भविष्यवाणियां, अनेक भविष्यवाणियां इम्पीचमेंट के बारे में, ट्रंप के ऊपर जो आरोप लगा वो उन्होंने कहा था और उनके जीवन में पूरी हुई। तो उन्होंने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया। तो परमेश्वर ने अपने दास किम क्लेमेंट के द्वारा इन भविष्यवाणियों को किया था। तो आप क्या देख रहे हैं? ये अमेरिका का इलेक्शन एक
बड़े परिवर्तन को परमेश्वर के आगमन, प्रभु यीशु मसीह के आगमन और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की ओर ले जाने का एक बड़ा आरंभ हुआ। यदि आप देखें तो दो वहां पर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दो बड़े ये होते हैं, दो बड़ी पार्टी होती है। अमेरिका में दो बड़ी पार्टी होती है, एक रिपब्लिकन, जिसको बोलते हैं रिपब्लिकन बोलते हैं, और दूसरा जो होता है ग्लोबलिस्ट, जो ग्लोबल एजेंडा को लेकर चलते हैं। रिपब्लिकन जो होते हैं वो देश के लिए कार्य करते हैं। उनका एजेंडा होता है अमेरिका को आगे बढ़ाना, अमेरिका की समृद्धि के लिए काम करना। जो ग्लोबलिस्ट होते हैं, जो बाइडेन जो थे, या बराक ओबामा जो थे, जॉर्ज बुश जो थे, बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन, इतने सारे लोग, जब ये सारे लोग ग्लोबलिस्ट हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो थे रिपब्लिकन थे, अमेरिका के एजेंडे पे वो कार्य करते थे। तो इस बार रिपब्लिकन की हार हुई। डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ दीजिए, वो एक व्यक्ति है, एक पार्टी की हार होती है, और रिपब्लिकन पार्टी की हार हुई, अर्थात अमेरिका देश के एजेंडे के ऊपर काम करने वाली पार्टी की हार हुई। और ग्लोबल रीति से काम करने वाले ग्लोबलिस्ट, जो ग्लोबलिस्ट है, जिनका ग्लोबल एजेंडा है। यदि आप मेरे फेसबुक के वाल को देखेंगे तो मैंने उसमें कई कोटेशंस को डाले हैं, और आप गूगल में डालिएगा कोटेशंस को, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कोटेशंस को डालेंगे तो आपको अनेक लोगों के कोटेशंस मिलेंगे। उसमें मैंने कुछ कोटेशन डाले हैं, जिसमें हेनरी किसिंजर है, जिसमें रॉकफेलर है, जो इसका मेन बॉस है, रॉकफेलर, जो दुनिया को कंट्रोल करने के लिए ड्रीम्स देखता है, और जिन्होंने इसके ऊपर आराम से इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो रॉकफेलर को इसमें पाएंगे, मिखाइल गोर्बाचोव को पाएंगे, और ऐसे अनेक, बराक ओबामा को पाएंगे, जॉर्ज सीनियर और जूनियर जॉर्ज बुश को पाएंगे, बिल क्लिंटन को पाएंगे। तो इन लोगों ने इसके ऊपर बातचीत किया, कुछ मैंने इसमें डाला है, आप सर्च करेंगे और आपको इसके बारे में मिलेगा। अनेक लोग इसके ऊपर बात करते हैं। कोटेशंस बतलाता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना इनका मेन एजेंडा है। और रॉकफेलर ने कहा एक विश्वव्यापी कोई कार्य हो जाए, एक इशू हो जाए, जो हमें प्लेटफॉर्म देगा न्यू वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना करने के लिए। और ये पेंडेमिक से बड़ा और कोई प्लेटफॉर्म ग्लोबलिस्ट लोगों को नहीं मिलेगा कि वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना करें। तो ये पेंडेमिक, अनेक बात मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा बात करने की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं इतना ही करूंगा कि आप YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से इसके बारे में सीख गए हैं कि ये पेंडेमिक प्लान किया हुआ, एक सेट किया हुआ एक एजेंडा है। और हम पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था, खोज के आने के लिए, कि वैक्सीन वायरस के लिए बनी या वायरस वैक्सीन के लिए बना, हम इस बात को जाने कि आगे मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत और आपके लिए बात करूंगा। तो हम इस बात को जानेंगे कि ये ग्लोबल एजेंडा था। और इस बार के अमेरिकन चुनाव की बात मैं कर रहा था, और मैंने आपको बताया कि ये चुनाव हुआ कैसे। आप सबको मालूम है, जो न्यूज देखते हैं, ये अमेरिका का चुनाव अब तक के चुनाव के इतिहास में सबसे अलग था। पहली बात, इस चुनाव के कैंपेन में ब्लैक एंड व्हाइट्स के अनेक राइट्स हुए, ब्लैक और व्हाइट के राइट्स हुए, इसमें दंगे हुए, इसमें अनेक हत्याएं हुई। और यहाँ पे वहां पे पेंडेमिक ऑलरेडी वहां पे था, वायरस का प्रकोप था, लाखों लोग उसमें मर चुके थे। उसके बीच में गन शॉट्स हुए, वहां पे पेंडेमिक के कारण लोग मरे। और यहाँ पे रंग भेद नीति, या ब्लैक अमेरिकन और व्हाइट अमेरिकन के बीच में यहाँ पर डिविजन्स को हम देखें, लड़ाई हुई। और उसके बाद हम देखें कि इलेक्शन में भी एक बड़ा
फेर बदल हुआ, जिसके कारण से केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से भी लोगों को सहमति नहीं हुई जब जो बाइडन को वहां पे विन दिया गया। अभी भी लोग शॉक्ड है कि ये कैसे हुआ, ये सही नहीं है। पर एक बात को आपको मानना पड़ेगा, अगर परमेश्वर ने अलाउ किया कि रिपब्लिकन की हार हो और ग्लोबलिस्ट की जीत हो, जो बाइडन की जीत हो, बराक ओबामा की जीत हो, क्लिंटन की जीत हो, तो इसके पीछे परमेश्वर ने अनुमति दिया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की ओर ये दुनिया एक कदम और आगे बढ़े। और मेरे प्रियो, ये 2020 की बात मैं कर रहा हूं। और 2020 के दिसंबर महीने में नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर महीने के बात है, मैंने इसको डाला भी है, जो बाइडन की स्पीच को मैंने आपको डाला है। जब इनका फाइनल इन दोनों के एक साथ खड़ा करके वहां पे होता है कि दोनों कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है कि डिबेट हो, तो फाइनल इलेक्शन डिबेट में जब बात हो रही थी और वायरस और पेंडेमिक के ऊपर जब बात हुई, तो आप देखिएगा, उसमें वीडियो मेरे वाल में है, आप पाएंगे इन्होंने इन दोनों को मौका दिया गया। तब इन्होंने कहा, जो बाइडन साहब ने कहा कि अभी इसके ऊपर ट्रम्प सरकार फेल हुई पेंडेमिक को रोकने के लिए, जिससे हजारों लाखों अमेरिकन की जान गई। और आगे देयर इज अ कमिंग, मैंने आपको बताया था वहां पे, पिछली बार भी बोला था, कमिंग डार्क विंटर, देयर इज अ डार्क विंटर कमिंग। और डार्क विंटर कमिंग के बारे में उन्होंने बात किया था। तो यहीं से मैं पहला आरंभ करूंगा कि ये डार्क विंटर होता क्या है। मालूम नहीं आप लोगों ने इसको सर्च किया कि नहीं, पर यदि आप इसको सर्च करें तो आप पाएंगे डार्क विंटर के बारे में। डार्क विंटर जो है एक कोड नेम है, इट इज अ कोड नेम फॉर सीनियर लेवल बायोटेररिस्ट अटैक simulation conducted on June 22nd and 23rd. One more time I will read in English और उसके बाद फिर मैं हिंदी में इसके लिए बात करूंगा। ये है कोड नेम, इट इज अ कोड नेम फॉर सीनियर लेवल बायोटेररिस्ट अटैक सिमुलेशन कंडक्टेड ऑन जून 22nd and 3rd 2001 में। ये बायोटेररिस्ट अटैक है। डार्क विंटर जो है ये बायोटेररिस्ट अटैक है। बायोटेररिस्ट अटैक जो बाइडन को कैसे अक्टूबर नवंबर महीने में मालूम हुआ कि देयर इज अ कमिंग डार्क विंटर, बायोटेररिस्ट अटैक होने वाला है। ये वायरस का जो प्रकोप आज सारी दुनिया पे चल रहा है, इट वुड बी अ डेडली, उन्होंने कहा ये बड़ा डार्क, ये और बड़ा भयंकर ये होगा। इसकी उन्होंने प्रिडिक्शन किया, एक व्यक्ति बिना जाने ये कैसे कर सकेगा। ये ग्लोबलिस्ट एजेंडा था कि एक प्लेटफॉर्म सेट करे, एक ग्लोबल क्या बोलना चाहिए, एक वो तैयार करे, प्लेटफॉर्म तैयार करे, एक क्राइसिस तैयार करे। मैंने पिछली बार आपको बताया था अनेक क्राइसिस के बारे में। पहले ये क्राइसिस लेके आते हैं, फिर उसके बाद समाधान लेके आते हैं। तो इन्होंने ग्लोबल क्राइसिस स्थापित किया 2019 से, और ये 2020 में फिर ये कह रहे हैं कि देयर इज अ कमिंग। हमको सितंबर महीने से लगने लगा कि कोरोना की मौत हो गई और कब्रिस्तान में गाड़ दिया गया, पर ये साहब कह रहे हैं कि ये और भयंकर रूप में आने वाला है, और ये आया 2021 के फरवरी महीने में। फिर मैंने आपको ये बताया था कि एक आर्च बिशप, एक रोमन कैथोलिक आर्च बिशप है जिन्हें अमेरिका भेजा गया, जिसका नाम था कार्लो विगानो ने कार्लो मारियो विगानो, जिनका पूरा नाम है, इन्होंने इसी बीच में सितंबर अक्टूबर में सेकंड लेटर लिखा डोनाल्ड ट्रंप जी को, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे वायरल कर दिया। उसका भी वीडियो आज मैंने डाला है, पहले मैंने किसी को भेजा था, पर आज उस लेटर का वीडियो भी मैंने आपको डाला, उसको पढ़िए। इसमें उन्होंने बात किया था
इस ग्लोबल एजेंडा के बारे में, इस डार्क विंटर के बारे में उन्होंने बात करके लेटर लिखकर डोनाल्ड ट्रंप जी को बताया कि कमिंग जो वायरस होगा ये म्यूटेड वायरस होगा, और अर्थात ये रूपांतरित या नामांतरित वायरस होगा जो पहले वायरस का होगा, और ये पहले से ज्यादा ताकतवर होगा और नुकसान पहुंचाएगा। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट रिलीज किया नवंबर महीने में, जिसमें उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट क्वार्टर में आएगा, फर्स्ट क्वार्टर में ये आरंभ होगा। और फरवरी महीने से हमने इसके आरंभ को देखा, अर्थात वो लेटर में कहीं ना कहीं सच्चाई मेरे और आपको नजर आती है। पहले उस लेटर में सच्चाई नजर आती है, और कैनेडियन डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ उससे ये पता लगता है कि वो जो कहा गया वो सही है। और फरवरी महीने से एक भयंकर रूप को वायरस के, कोरोना वायरस के हम देख रहे हैं। आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। इसके बारे में विवरण नहीं किया जा सकता, इतनी भयंकर मात्रा में मृत्यु हो रही है, और ये कुछ दिन और चले रहेगी। इसको कहा गया कि ये फर्स्ट क्वार्टर में चलेगा। मुझे मालूम नहीं क्यों लोग जुड़ने के बाद जा रहे हैं, पर जो जुड़ेगा वो जानेगा, जो नहीं जुड़ेगा वो नहीं जानेगा। ये थोड़ा कठिन है, ये आपके छुटकारे और चंगाई की प्रार्थना से संबंधित नहीं है। मैं शुक्रवार के दिन केवल बाइबल स्टडी वालों के लिए ही बाइबल स्टडी देता हूं, जो सीखना चाहते हैं, जो तैयार होना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। तो फर्स्ट क्वार्टर में तबाही होगी, डार्क विंटर होगा, और ये डार्क विंटर सेकंड क्वार्टर में आपको लेकर जाएगा एक तरीके से, इसको भयंकर रूप में लॉकडाउन में। सेकंड क्वार्टर लॉकडाउन और सीवियर लॉकडाउन को लेकर जाएगा। अब आप सुनिएगा, सेकंड क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने। पहला 3 महीना क्या हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च, मौत मौत मौत, और मौत की संख्या इतनी बढ़ गई कि अब मार्च महीने के बाद से अपने यहां अब अप्रैल में लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन शुरू हो गया मार्च महीने के लास्ट से, और ये अब अप्रैल महीने से, ये मेनली अप्रैल महीने से ही लॉकडाउन होना आरंभ हुआ। मेन लॉकडाउन अप्रैल महीने से आरंभ हुआ, और अभी लॉकडाउन हमारे इंडिया और कुछ देशों में चल रहा है। अब ये लॉकडाउन थोड़ा और सीवियर होने जा रहा है, और सीवियर ये लॉकडाउन होने वाला है। इसका मकसद सिंपल है। लॉकडाउन से क्या होता है? लॉकडाउन से सारे छोटे व्यापार बंद हो जाते हैं, मीडियम साइज व्यापार बंद हो जाते हैं। जो बड़े व्यापारी है वही सरवाइव करते हैं, और छोटे व्यापारी, उनका व्यापार ठप हो जाता है। 2020 में इकोनॉमी को वीक किया गया, और 2021 में इसे कोलैप्स किया जाएगा। 2020 में इकोनॉमी शटडाउन हुई, वीक हुई, मरा नहीं इकोनॉमी, फिर भी थोड़ी जिंदी रही। थोड़ा पैसा बचा हुआ था व्यापारियों के पास, फिर से उसको सितंबर अक्टूबर में लगा के उन्होंने अपना बिजनेस को आरंभ किया। अब जो लॉकडाउन का मतलब है, वो जो वीक है, जो कमजोर अर्थव्यवस्था है, चरमराई हुई अर्थव्यवस्था है, उसको पूरी रीति से खत्म कर देना। और ये लॉकडाउन जब इसे खत्म कर देगा, ये सेकेंड क्वार्टर कब खत्म होगा? अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई और जून, ठीक है। तो इन 3 महीने तक तो आप लॉकडाउन की अपेक्षा करें। लॉकडाउन थोड़ा और बढ़ सकता है, हमारे देश में भी थोड़ी थोड़ी छूट मिलेगी, पर यह सीवियर होगा, ताकि अर्थव्यवस्था पूरी रीति से मर जाए। आप समझ रहे हैं? ये दूसरा क्वार्टर। तीसरा क्वार्टर इससे खतरनाक होने वाला है, इससे भी खतरनाक तीसरा क्वार्टर होने वाला है। तब एक मार्शल लॉ की स्थिति लागू होने वाली। मार्शल लॉ का मतलब होता है पुलिस को पावर देना, पुलिस के पावर से शासन को चलाना।
अर्थात गवर्नमेंट का विरोध करने वाला। इसमें 3 चीजें होती है कि बोलने की आजादी खत्म, घूमने की आजादी खत्म, विरोध करने की आजादी खत्म, जिसका आरंभ ऑलरेडी अपने देश में हो चुका है और देशों में भी आप इसको देख रहे हैं। ये कोई एक देश में नहीं हो रहा है, ये विश्वव्यापी हो रहा है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को लाने के लिए पूरे देश में ये बातें होनी है। और आप देख सकते हैं कि दुनिया के अनेक देशों में आज लॉकडाउन है, मरी है, और उसके बाद अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। और पुलिस की शक्ति आपको पूरे देशों में आपको दिखाई देगी। और जुलाई महीने के आते आते पुलिस की शक्ति लोगों के ऊपर और बढ़ेगी, उसका ग्रिप और बढ़ेगा। पुलिस के द्वारा संचालित करने के लिए, डिक्टेट करने की स्थिति वहां पे आई जाएगी। और तब आज जो आपके लिए ऑप्शनल है, वैक्सीन का लेना और नहीं लेना आपके लिए ऑप्शनल है, उसके बाद आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। पहले हमारे लिए कहा गया हमारे शासकों के द्वारा कि ये आपके लिए स्वेच्छा है, स्वेच्छा से लीजिए, स्वेच्छा से लीजिए। अब जब मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं या बढ़ रहे हैं, जो भी है, इसको बेसिस बनाकर इसे मैंडेटरी किया जाएगा। यू हैव टू हैव अ वैक्सीन। और इसके साथ 2 चीजें निकलेगी। एक निकलेगा ट्रैवलिंग पासपोर्ट और डिजिटल आइडेंटिटी। 2 चीजें आपको इसके द्वारा मिलेगी। ये आपको जुलाई महीने से आगे आपको मिलेगा। जब मार्शल लॉ लगेगा तो घर में घुस घुस कर आपको जबरदस्ती वैक्सीन ठोकी जाएगी, जो कई देशों में आरंभ हो चुका है और आपके लिए भी ऐसा ही होगा। उसके बाद आपको ट्रैवलिंग पासपोर्ट दिया जाएगा। जो वैक्सीन लगा लेंगे उनको ट्रैवलिंग पासपोर्ट मिलेगा, उनको डिजिटल आईडी मिलेगी, इसलिए ताकि आप बाहर निकलकर आजादी से घूम सके। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, जब पिछले साल 2020 में बिल क्लिंटन का इंटरव्यू लिया गया, उसे कहा गया, उनसे पूछा गया कि व्यापार पटरी पे कैसे आएगा, व्यापार पटरी पे कैसे आएगा, कैसे लॉकडाउन हटेगा। उन्होंने एक ही बात कहा, वैक्सीन लो और लॉकडाउन हटा लो। इसका समाधान केवल वैक्सीन ही है। बिना वैक्सीन के आप व्यापार को जिंदा नहीं कर सकते, लॉकडाउन को खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने भी एक वीडियो, शायद मैंने नहीं डाला है, आप खोजे तो आप पाएंगे। उन्होंने कहा ये इस आने वाले, इसके लिए उन्होंने भी बात किया। 2020 में उन्होंने फिर से मेलिंडा गेट्स के सामने साथ मिलकर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पहले वाले ने तो लोगों को नहीं तोड़ा, पर आने वाला पैंडेमिक लोगों को घुटने पर लेकर आएगा, लोगों को बेंड करेगा कि वो वैक्सीन के तरफ चलकर आएंगे। और अब हम देख रहे हैं कि लोग वैक्सीन की तलाश में हैं और ये वैक्सीन आपको आगे डिजिटल आईडी और आपको पासपोर्ट, एक ट्रैवलिंग पासपोर्ट की ओर लेके जाए। ट्रैवलिंग पासपोर्ट का मतलब ये नहीं कि विदेश जाने। यहाँ पे जो मैं ट्रैवलिंग पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये विदेश यात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके घर से बाहर निकलकर, जैसे कि आज आप बाहर निकलते हैं तो आपको एक पास मिलता है, ट्रैवलिंग पास बोलते हैं जिसको। ये ट्रैवलिंग पास ट्रैवलिंग पासपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी लॉकडाउन में आपको कहीं इमरजेंसी आ गई तो आपको कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता है, आपको नगर निगम से, कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता है कि मुझे इमरजेंसी है, मुझे निकलना ही है, तो उसे पास इशू किया जाता है, जिसको वो पुलिस वालों को दिखाते हैं और उसे छोड़ दिया जाता है। तो इसमें आपको ट्रैवलिंग पासपोर्ट में आप बाहर निकल सकेंगे, आप अपने एजुकेशन सेंटर में जा सकेंगे, आपके बिजनेस में जा सकेंगे, आपके थिएटर में आप जा सकेंगे, आपके मार्केट में जा सकेंगे, और आपके किसी भी इंटरटेन के स्थान पे, चाहे वो स्टेडियम हो, स्विमिंग पूल हो, चाहे होटल्स हो, चाहे शॉपिंग मॉल्स हो, इन सारे जगहों पे ये ट्रैवलिंग पासपोर्ट आपको दिखाना ही पड़ेगा। यू हैव टू कैरी इट विथ यू ऑल द टाइम। इसको आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। साथ में आपकी डिजिटल आईडी होगी,
जो अभी आपको आईडी दिया जा रहा है, एक जैसे ही आप वैक्सीन लगती है, मैं उसका भी आपको डालूंगा चित्र। जैसे ही आपको वैक्सीन लगती है, एक डिजिटल वो निकलता है, एक कॉपी निकलती है पेपर में, एक डिजिटल कॉपी निकलती है पेपर में, जिसमें आपके वैक्सीन के नंबर रहता है कि आप वैक्सीनाइज्ड हो गए हैं, आपकी पहचान होती है। अभी ये कागज में, तो ये कागज की लाइफ ज्यादा नहीं होती, ये मर जाता है। तो कागज मर जाता है, इसलिए आपको कहा जाएगा आपने तो वैक्सीन ले ली है, तो ये आपका सिर्फ चिन्ह है, इसके द्वारा आपको सिर्फ बताने के लिए है कि इसमें स्कैन करेंगे मोबाइल से और आपको बता देगा कि आपकी मात्रा वैक्सीन की कितने लिए है, आपको बाहर जाने के लिए ये पर्याप्त है कि नहीं, या ये आउटडेटेड तो नहीं हो गई, तो इसको रिचार्ज कर दिया जाए। जैसे आप रिचार्ज करते हैं मोबाइल को चलने के लिए, उसी प्रकार वैक्सीन भी रिचार्ज होते रहेंगे। आप ये मत सोचिए कि 1 आ गया, 2 आ गया, पर्याप्त है। ये 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। आप मेरे शब्दों को आज इसी में रहेगा, आगे भी आप सुन सकते हैं। पिछली बार भी मैंने मार्च अप्रैल में अनेक बातें कहा था जो अभी पूरी हो रही है। मैंने आपसे एक बात बार बार कहा था, जब भी लॉकडाउन खुलेगा दुनिया बदल जाएगी, दुनिया में जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। और अब सोशल डिस्टेंसिंग आ गई है, मास्क आ गया है, सैनिटाइजर आ गया है, अब डिजिटल आईडी आएगी, डिजिटल पासपोर्ट आएगा, ट्रैवलिंग पासपोर्ट आएगा, और ये आपको रहने की और चलने की आजादी देगा। ये आगे ये होने वाला है, ये मैं आपके लिए लेकर आया। और उसके बाद एक और बात मैं आपको बतला रहा हूं, जिससे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए आगे आएगा, और उसको हम लोग कहते हैं टोटल रिसेट। तो इसमें जो होगी, मैंने आपको 3 बातें बताया कि आपकी फ्री स्पीच खत्म हो जाएगी, आपकी फ्री स्पीच खत्म हो जाएगी। ये थोड़ा डरावना है, पर ये सत्य है। आप इसको होते हुए जुलाई महीना, अब ज्यादा दिन नहीं, आप देख सकते हैं, मेरा वीडियो यहीं रहेगा, उसको दोबारा आप शेयर करिएगा अपने लोगों को। उसके बाद भी नो फ्री स्पीच, जून में, जुलाई अभी भी बंद हो गया है। आपके व्हाट्सएप में एक ये आता है कि अब कोरोना के बारे में ग्रुप में बात करने और पोस्ट करने की गवर्नमेंट की ओर से आजादी आपकी खत्म है। आप लोग इसको भेजे हुए हैं, आप में से कई लोगों ने इसको फॉरवर्ड किया है, तो आप देख लीजिए। ये अभी आप इसमें एक्शन नहीं आ रहा है, पर जुलाई महीने से, जून महीने से इसमें एक्शन आएगा अगर आप इसके खिलाफत में बात करोगे। आज मैं बोल सक रहा हूं, मेरे पास क्या मालूम नहीं क्या ये होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम, पर मुझे सच्चाई आपके लिए बोलना है कि मैं और आप करीब आ चुके हैं रैप्चर के। ये फर्स्ट फेज है जो मेरे और आपको रैप्चर की ओर लेकर जा रहा है। अगर अभी भी आप रैप्चर के लिए तैयार नहीं हुए हैं तो आज तैयार हो। रैप्चर की तैयारी के लिए 3 बातें आपको करना है। मन फिराना है, अपने पापों की क्षमा के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है, प्रभु यीशु मसीह को एकमात्र जिंदा और सच्चा उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करते हुए और वचन के अनुसार जीवन जीना है, संसार और शरीर की अभिलाषाओं को परित्याग करते हुए, तभी आप रैप्चर के लिए तैयार होंगे। नहीं तो आप लेफ्ट बिहाइंड होंगे और 7 साल के क्लेश और महाक्लेश काल में गुजरेंगे, जो एक भयंकर, अति भयंकर, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उतने क्लेश का समय होगा। क्लेश चारों दिशाओं से खुल जाएगी, धरती के नीचे से, धरती के ऊपर से, धरती के साइड से ये खुल जाएगा। तो देयर विल बी नो फ्री स्पीच फ्रॉम मंथ ऑफ जून। और उसके बाद दूसरी बात, कम ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर गोइंग टू लूज योर करेंसी। जो लाल लाल गुलाबी गुलाबी 2000 के नोट कड़कते कड़कते जो आपके अलमारी में रखे हुए हैं, जिसे गड़ा के रखे हुए हैं, जिसे छुपा के रखे हुए हैं, वो लाल करेंसी और 500 की करेंसी और 100 की करेंसी, इट्स गोइंग टू बी नो मोर, यूजलेस होने वाली है।
इसी साल में आपकी करेंसी खत्म हो जाएगी। ये लिख के ले लीजिए, ये साल खत्म नहीं होगा पर आपकी करेंसी खत्म हो जाएगी। इसलिए खर्च करना आरंभ कर लीजिए भाई, खर्च करना आरंभ कर लीजिए बहन। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इससे परमेश्वर के काम के लिए खर्च करना आरंभ कर ले, वरना एक समय आएगा आप तो अपने लिए तो ना खर्च कर पाएंगे, दूसरा परमेश्वर के लिए भी खर्च नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर धन इसलिए नहीं देता कि इसे बर्बाद करें, इसलिए देता है, आपको इसलिए दिया है कि परमेश्वर के राज्य की उन्नति का कारण बने। यदि अभी तक आपने इस रुपए को प्रभु की सेवा और सेवकों के मिनिस्ट्री में खर्च करना आरंभ नहीं किया, अपने चर्च से बाहर निकलकर देना आरंभ नहीं किया, तो आपसे कर लीजिए। डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी इज ऑन इट्स वे। इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। आपके रुपयों को एक दिन बंद कर दिया जाएगा। अभी मैंने एक पेपर में इसके बारे में देखा, एक जगह थी नोटबंदी, अब है नोट की खात्मा, नोट का खात्मा। आपका रुपया मरने पे है, आपका रुपया मरने पर है, आपका रुपया मरने पर है। ये पैसा नहीं चलेगा। जैसे आपके सिक्के खत्म हो गए हैं, सिक्के नहीं चलते 10 रुपए के, उसी प्रकार से जब आप 2000 रुपये लेके जाओगे बोलेंगे नहीं चलते, क्यों? इसमें वायरस है। आज भी कई लोगों को जब मैं रुपए देता हूं, अभी कुछ दिन पहले एक भाई को मैंने देखा दिया, वो डरा हुआ है क्योंकि उसको कोविड हुआ था और बड़े मुश्किल से वो बचा है। तो बोला भैया जब भी पैसा आता है उसके बाद बाप रे इतना नहलाया, सैनिटाइज करा के पूरा का पूरा डुबकी लगा दिया। मैंने 500-500 के उसको करीब करीब कुछ रुपए दिए उसके काम के, तो उसने पूरे सैनिटाइज के हाथ में था, 12 घंटा रहता है, उससे पूरा नहला दिया। बोला इसका वायरस मारना है, वायरस मारना है। तो अब सबको मालूम है कि रुपये से वायरस आता है। ये सूचना आपको दे दी गई है। क्यों दी गई है? इसलिए कि आपकी डिजिटल करेंसी को आरंभ करें तो आपको दुख ना लो, आप उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लें। पर याद रखें जैसे ही पैसा डिजिटल होगा, आपकी आपकी आजादी पैसों की खत्म हो जाएगी। उस पैसे के ऊपर कभी भी गवर्नमेंट या किसी का टेक ओवर हो सकता है। अभी तक रुपया आपके पास रहता है तो आपसे छीनेगा तो वो डकैती होगी, पर जब रुपया डिजिटल होगा तो उसके ऊपर थर्ड आई होगी। बिग ब्रदर, पिछली बार मैंने आपको बताया था बिग ब्रदर इज वाचिंग। जो बिग बॉस आपको परिचय कराया गया उसके कारण था कि कोई आपको देख रहा है, आप छुपे हुए नहीं हो, आपकी आवाज सुनाई देती है, आपका चित्र दिखाई देता है। और आज सभी चीजें सैटेलाइट के अंदर पे है। आज सारी चीजें सैटेलाइट, क्यों इतने एक के बाद एक दनादन सैटेलाइट भेजा गया मालूम है? अब आपको समझ आया। आपका इंटरटेन कराने के लिए नहीं कि आपका चैनल जो 5 दूरदर्शन का आता था उसको 500 कर दे, वो उनका एजेंडा नहीं था 5 से 500 चैनल दिखाने का। उनका एजेंडा था आपको वॉच करने का। सैटेलाइट से आपके ऊपर नजर रखा जाता है। हर व्यक्ति आज है। आप एक छोटे से मामूली से अदने से इंसान हैं जो आपके मोबाइल में आपके घर पे कैमरा लगाते हैं और उस मोबाइल के द्वारा 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर अपने घर को देखते हैं कि उस घर में क्या एक्टिविटी हो रही है, हजारों किलोमीटर दूर। तो आप क्या बहुत बड़े आदमी हैं? जो आपको दिया है ये टेक्नोलॉजी, वो आपसे कई गुना पावरफुल कैमरा रखा है जो सारी दुनिया को देखता है। आप अपने घर को देखते हो अपने मोबाइल से, वो अपने मोबाइल से सारी दुनिया की एक्टिविटीज को देखता है। दैट्स कॉल्ड बिग बॉस। उसका नाम है बिग बॉस। और सबसे बड़ा बिग बॉस जो उसमें आकर बैठ के शासन करेगा उसका नाम है एंटी क्राइस्ट। तो इसको ध्यान पे रखिए, आपकी करेंसी मरने पर है। और नंबर 3 जो इस साल के अंदर अंदर हो जाएगा या हो ही रहा है, जनसंख्या की कमी, डीपॉपुलेट करना। डीपॉपुलेट करना ये आपके साथ हो ही रहा है। क्या लगता है कितनी घट गई होगी?
कितनी घट गई होगी? कितनी जनसंख्या अभी घट गई होगी, है ना? कितनी जनसंख्या अभी घट गई है? आप खुद अपने इलाके का देख के बोलेंगे भैया हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। कब्रिस्तान में लाइन लगा हुआ है। पहले लाइन लगती थी सिलेंडर लेने की, राशन लेने की, सब्जी लेने की, मीट और नॉनवेज लेने की, बिजली बिल पटाने की, हॉस्पिटल की। अब लाइन लगी है मुर्दे जलाने की, मुर्दे गाड़ने की। आपका मरा हुआ व्यक्ति भी आपको मिले, इसके लिए आपको लाइन लगाना पड़ रहा है। कभी किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। पर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, तब आपको विश्वास हो रहा है। आज जलाने के लिए लाइन लगी हुई है, लाशों का ढेर लगा हुआ है। डीपॉपुलेशन ऑलरेडी आरंभ हो रहा है। जितनी जनसंख्या, आप पेपर का पहले पेज में देख लीजिए, इतने लोग मर गए हैं। पर मैं आपको बता दूं, उसका 5 गुना 10 गुना लोग मर चुके हैं। 5 टाइम 10 टाइम लोग आज मर चुके हैं। इनका एजेंडा है कि 200 करोड़ में लेके आ जाए। 200 करोड़। आज 800 करोड़ की आबादी है। एलीट लोग दुनिया के चाहते हैं कि इसमें से कचरा साफ हो और इसकी आबादी 800 से घटकर 200 हो जाए। चिंता ना करो, इनकी मनोकामना 7 साल के क्लेश काल में प्रभु कर देगा। 7 साल के क्लेश काल में प्रभु कर देगा, जिसमें 3 बार 1/3, 6वें अध्याय से शुरू हो गया, 1/3 लोग मार दिए गए। उसके आगे अगली तुरी की विपत्ति में 1/3 लोग मार दिए गए। कटोरा गिला 1/3 लोग मार दिए गए। अर्थात 600 करोड़ लोग प्रभु यूं ही साफ कर देगा। तुम क्या साफ करोगे? जो 7 साल का क्लेश काल होगा, उसमें आबादी मुश्किल से 100 करोड़ में आ जाएगी। और वो रैप्चर वाले लोग तो चले गए, पर इस दुनिया में छूटे हुए लोगों की, और उसमें से आप वो लकी लोग होंगे जो बचे कि नहीं बचे। लॉटरी निकलेगी कि किसके ऊपर मौत आ रही है, नहीं आ रही है। आज भी वैसे ही सिस्टम चल रहा है। कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, इसका कहा नहीं जा सकता। हर रोज आप ऐसे व्यक्ति को मरते देखते हैं जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो मर गया। और 7 साल के क्लेश काल में इसका असली पिक्चर दिखेगा। आज तो ये लोग बनाए हुआ कर रहे हैं, आगे परमेश्वर इसे तुरी तुरी और कटोरे की विपत्ति में करेगा। सील जजमेंट, ट्रम्पेट जजमेंट एंड द बॉल जजमेंट, इस 3 जजमेंट के द्वारा करीब करीब 21 विपत्तियां परमेश्वर की ओर से उंडेली जाएगी, धरती से, आकाश से। और यहां पर 600 करोड़ लोग उस समय खत्म हो जाएंगे। मेरे प्रियो, अब इससे दुनिया को आनंद मनाने की चीज अब छोड़ दीजिए। अब आनंद मनाने का चीज खत्म हुआ। अब मन फिराकर प्रभु की ओर फिर लेने का समय आ चुका है। प्रभु चाहता है कि आप अपने मन को फेर लीजिए, अपने मन को फेर लीजिए, व्यभिचार से मन को फेर लीजिए। बिना विवाह के वैवाहिक जीवन जीने के अभिलाषाओं को छोड़ दीजिए। आज अनेक मसीह को जानने वाले लोग बिना विवाह के वैवाहिक जीवन को जी रहे हैं और उनको लगता है कि कोई नहीं जानता। परमेश्वर की आंखें आपको देखती है। जब बिग बॉस आपको इस दुनिया का देख सकता है, तो परमेश्वर आपको देखता है। फिर मैंने आपसे बात किया था टोटल रीसेट, इसके बारे में वीडियो मैंने आपको डाला है। 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसकी स्थापना की। टोटल रीसेट का मतलब होता है, आप लोग इसको करते हो, इससे समझोगे आप। रीसेट करने को, आप मोबाइल को रीसेट करते हैं, अपने लैपटॉप को, अपने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को आप रीसेट करते हैं। रीसेट, फिर से सेट कर रहे हैं। आपकी सेटिंग बिगड़ गई है ना। आप लोग क्या करते हैं, मोबाइल जो रहता है उसको एक आता है रीस्टार्ट, आप देखे होंगे रीस्टार्ट आता है आपके मोबाइल में, है ना। तो ये दुनिया को रीसेट करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना है।
और इसके लिए पहले इनको सेट करने के लिए पहले तो मारना पड़ेगा। इस मोबाइल को बंद करोगे तभी तो ये रीसेट होगा, रीस्टार्ट होगा, और जो उसमें खामियां आ रही है वो खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? इससे समझ गए होंगे। आप कई बार इसको रीस्टार्ट करते हैं ठीक से काम करने के लिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा, बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़ा थोड़ा सा डरावना है पर आपकी सहायता करेगा कि अभी जो समय मिला है इसको आप आनंद उठा सके। ठीक है? तो ये ऐसा काम करता है ये कि अब ये जो लॉकडाउन जो चल रहा है, ये लॉकडाउन इन्हें टोटल रीसेट करने के लिए एक मौका दे रहा है। ये बात कर रहे हैं, अभी मैंने डाल दिया है वीडियो, आप देखिएगा, मैं नहीं कह रहा, आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद और भी वीडियो को खोजिए। टोटल रीसेट के बाद के लिए अनेक पीडीएफ दिए गए हैं, अनेक अच्छे रिसोर्सेस हैं, आप खुद की स्टडी करिए। और अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि दुनिया बिगड़ गई है, इसको फिर से सेट करना है। और सेट किससे किया जाएगा? पैसों से। जिसके ऊपर पैसों का कंट्रोल है उसके ऊपर दुनिया का कंट्रोल है। यीशु मसीह के पास आके भी शैतान ने कहा, यह सब कुछ मेरा है, यदि झुककर प्रणाम करे तो मैं इसको दे दूंगा। यही चीज अब दुनिया में आने वाली है। आपकी संपत्ति अब आपकी नहीं होने वाली। आपके असेट्स जिसको आप मेरा कहते थे, अब ये सरकारी होने वाली है। आपका सोना, आपकी भूमि, आपका सोना, आपकी भूमि, असेट्स में जितने भी चीजें आती हैं, आपका सोना, आपकी भूमि, आपकी संपत्ति, ये सब अब आपकी नहीं रहेगी, ये गवर्नमेंट की होगी। इनने किससे सीखा? प्रेरितों से, बाइबल से। शैतान बाइबल से बहुत सीखता है, बहुत अच्छा विश्वासी है, बहुत परमेश्वर की रणनीति उसको अच्छी लगती है। तो पहली शताब्दी की कलीसिया ने यह डिसाइड किया कि हम एक मन के हैं, वो लोग एक मन और एक विचार के थे, लिखता है। और विश्वास करने वालों की मंडली एक मंडली थी। आप समझे? सभी चीजों में वन 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 लिखा। तो शैतान ने बोला, मेरे को भी तो दुनिया को वन करना है। इनका वन क्या था? इनकी संपत्ति इनकी नहीं थी। ये सब कुछ बेचकर प्रेरितों के चरणों में लाकर रख देते थे। ये विलिंगली करते थे, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसको दे दिया जाता। ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड कर रहा हूं इसको। जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसको दे दिया जाता था, और लिखा उनमें कोई भी गरीब नहीं था। उनमें कोई भी गरीब नहीं था। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, 2 अध्याय से पढ़िएगा, 2 और 3 अध्याय, उसमें कोई भी गरीब नहीं था। तो शैतान ने बोला, मैं भी टोटल रिसेट करके यही करूंगा। आपको देने की आवश्यकता नहीं, मांगूंगा तो कोई नहीं देगा। आपसे अगर सरकार बोले आपकी भूमि मेरे को दे दो, बोले फोकट का है क्या? बाप का माल समझ के रखा है। हम सरकार से भिड़ जाते हैं, बोले लड़ लेंगे, देंगे नहीं। एक छोटी सी रोड बनती है तो जमीन नहीं देते अपन, उसमें जो तोड़ा फड़ी चलता, अतिक्रमण हटता, वो भी कब्जा करके रखे सरकारी जमीन को, उसको नहीं देते तो खुद की वाली कैसे दो? तो अब सरकार इसे टोटल रिसेट करने के लिए, ये आपको हो जाएगा सितंबर अक्टूबर तक, उसका नेक्स्ट फेज, लास्ट क्वार्टर है ना। तो जून जुलाई अगस्त में ये जाएगा, और उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट क्वार्टर। इस लास्ट क्वार्टर तक आपके असेट्स अब टोटल रिसेट के अंतर्गत अब ये सरकारी होने वाले। आपसे कहा जाएगा कि ये सब कुछ आप हमें दे दो और हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। और यही तो 13 अध्याय के लास्ट भाग में लिखा है, जिसके में मार्क होगा उसको भोजन मिलेगा, उसको ट्रैवलिंग की चीजें मिलेगी, उसको बाइक मिलेगा, कार मिलेगा, एरोप्लेन में सवारी करने का मौका मिलेगा, उसको विदेश जाने का मौका मिलेगा। भोजन सामग्री आपको सरकार फ्री करने वाली है। मेरा वीडियो को आप देखिएगा, 7 बातें उसमें उसने बताया है। कहने का मतलब कुछ ना होके सब कुछ होना।
समझ रहे? आपका कुछ भी नहीं है फिर भी आपके पास सब कुछ है। ये उनका डायलॉग होगा, ये उनका स्लोगन है, कुछ ना हो के भी सब कुछ होना। अर्थात आप सब कुछ सरकार को दे दो और सरकार आपका परिवार चलाएगी। और ये सरकार जो होगी, बीजेपी की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं, ये सरकार होगी ग्लोबल गवर्नमेंट। आप लोग को बार बार लग रहा है कि ये तो 7 साल की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूं, रैप्चर के पहले की बात कर रहा हूं, ये आपके आंखों देखी बात कर रहा हूं। और इसमें से भी छटनी हो रही है कि कौन प्रभु के लिए जीने मरने के लिए तैयार है। प्रभु ने कहा, जो मेरे लिए अपना प्राण देगा वो अपना प्राण बचाएगा, और जो मेरे लिए जो अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा। जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा, और जो मनुष्य के सामने इनकार करेगा, मैं उसके सामने। आप मानो ना मानो, डिटेंशन सेंटर बनने आरंभ हो गए हैं। डिटेंशन सेंटर का मतलब होता है ओपन जेल। ओपन जेल, जो सरकार से बगावत करे या उनके नियम, आने वाले नियम को ना माने, उसे एक आइसोलेट करके डाल देना कि इसको कोविड है। जैसे आज आपको तैयारी करा दी गई है आइसोलेशन की, क्वारंटाइन की, तो सरकार कहेगी इसने वैक्सीन नहीं लगाया, इसके अंदर वायरस है, इसलिए इसको हम डिटेंशन सेंटर में डाल रहे हैं ताकि ये समाज के लिए नुकसानदेह ना हो। और लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, हाँ भाई ये समाज के लिए खतरा है, उसको हमारे बीच से ले जाओ और डाल दो। ये आने वाला समय है, टोटल रिसेट इसको कहा जाता है। फिर से दुनिया स्थापित करना, ये इनका एजेंडा। इसमें मेन ये होगा, सरकार का विरोध ना हो, इसके लिए क्या किया जाएगा? ऑलरेडी ये आरंभ हो गया है। डिवाइडिंग द पीपुल दैट दे में फाइट टुगेदर, कि वे आपस में लड़ाई करें। असम में जैसे हुआ, भाई राजेश कृपाल कह रहे हैं, राइट, ये है कम्युनिस्ट देशों में ये होता है, डिवाइड एंड रूल। अगर आपस में लोग लड़ रहे हैं तो वो सरकार से नहीं लड़ेंगे, तो सरकार क्या करेगी? लोगों को, झुंड को लड़ाई करा के, ताकि उनकी पॉलिसी का विरोध ना हो, वो आपस में लोगों को लड़ाएगी। ये अमेरिका में हुआ, देशों विदेशों में ये हो रहा है, ब्रिटेन में भी ये हो रहा है, और दूसरे मिडिल ईस्ट में भी ये हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। तो ये और ज्यादा अधिक होगा। और दूसरी बात होगी, लिमिट्स एंड में कम्युनिकेशन में लिमिट किया जाएगा। कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा संचार है। अगर आप एक छोटे से एग्जाम्पल को देख लीजिए, हमारे किसान समाज ने दिल्ली में स्ट्राइक कर दिया। दिल्ली में स्ट्राइक कर दिया, सरकार ने एक ही रणनीति अपनाई, कम्युनिकेशन, संचार को बंद कर दिया। दुनिया में यहां से संदेश ना जाए। मेन मीडिया ने इनको बंद कर दिया, वहां पे जाने की आजादी नहीं है मीडिया वालों को। वहां पे आपके इसको जैमर एक होता है, जैमर आप लोग समझते हैं, जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, जिसमें नेटवर्क को जाम कर दिया जाता है ताकि पूरा नेटवर्क वहां पे ना मिले। तो वहां पे 2G की स्पीड से भी आपको वहां पे चले जाए नहीं मिलेगा। तो एक वीडियो को भेजने के लिए व्यक्ति को 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, मेहनत करके उसको भेजना। तो कम्युनिकेशन में गैप करना, लिमिट कर देना, ये सेकंड एजेंडा इस बीच में यहां पे होगा। आज जो हो रहा है 7 साल के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ये एक अंश या आरंभ है, और इसी टेक्नोलॉजी को शैतान ये करेगा। ये अंतिम बात मैं आपके लिए कहूंगा। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, भैया ये तो 7 साल में होगा ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नहीं जी, उसका आरंभ आपके समय में होगा, और ये इसका पूर्ण पिक्चर 7 साल में होगा, पर अभी भी वही होगा। कई लोग को लगता है कि ये वैक्सीन 666 नहीं है, इसको लगा लेने में कोई ये नहीं, पर ये आपके डर को दिखाता है। हाँ जी, इससे आपको वो दंड नहीं मिलेगा जो 7 साल के उसमें मिलेगा।
इसमें आपको ये होगा कि आप परमेश्वर के लिए कैसे पतरस के जैसे मुकर गए। मैं उसको नहीं जानता, मुझे यहां पे जीना है, मेरा अपना कार्य अच्छे से करना है, मुझे चाहिए वैक्सीन, मुझे चाहिए टैटू, मुझे चाहिए मेरे को ट्रैवलिंग पासपोर्ट। और जो नहीं चाहिए बोलेगा मेरे जैसे लोग, चलो डिटेंशन सेंटर आपके लिए बना हुआ है, मैं जेल हो जाऊंगा, मैं हो सकता हूं जेल। और मैं, बाइबल कहती है जब मैं जेल में था तो तुम मुझसे मिलने आए, तो राजेश कृपाल भाई मुझसे मिलने के लिए आएंगे, भोजन लेके कपड़े लेके मुझे देखने हैं। और प्रभु इनको बोलेगा ये भेड़ है, जब मैं भूखा था तब तुमने खाना दिया, जब मैं जेल में था तो तुम मुझसे मिलने आए। पर डरपोक लोग नहीं आएंगे मुझसे मिलने, कहीं सरकार को पता लग गया कि प्रसाद मसीह के लिए कपड़ा और भोजन लेके गया था, पैसा लेके गया था, तो वो मेरे ऊपर शक्ति अपनाएगा, तो वो मुझसे मिलने नहीं आएंगे। वो होंगे भेड़िए जिनको प्रभु अलग करेगा। समझ रहे प्रियो? तो अब अभी आपके पास कुछ समय आजादी के थोड़े बचे हैं, फिर भी लॉकडाउन के अंदर होकर भी आप कम से कम अपने कमरे के सिर तो हैं, जहां से आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं। आज आपका वाईफाई कॉलिंग होने के कारण आजकल बोलने का, टॉकिंग के पैसे नहीं लगते, 1 घंटा बात करो चाहे 2 घंटा, आप लीजिए, सुसमाचार सुनाइए। जितने आपके मित्र हैं, जितने आपके रिश्तेदार हैं, उनको बताइए यीशु मसीह आने वाला है, दुनिया का अंत निकट है और दुनिया बद से बदतर होने वाली है, आजादी पूरी रीति से खत्म होने वाली है। इसलिए जी लीजिए, प्रभु को ग्रहण कर लीजिए, आगे मौका मिले ना मिले, खुलकर प्रचार करने का, खुलकर अपनी बातों को रखने का आपको मौका आगे नहीं मिलेगा। वन वर्ल्ड रिलीजन की स्थापना होने से किसी की बाइबल बैन हो जाएगी, ये भी आगे होने वाला है। 2022 से 22 तक मैं समझता हूं, 22-23 आते आते बाइबल बैन हो जाएगी। बाइबल रखना क्राइम होगा, बाइबल का प्रचार करना क्राइम होगा, सरकार के विरुद्ध होगा, बाइबल इसको बैन करेगी। मैंने आपको बताया कि न्यू एज मूवमेंट वो बाइबल को छोड़कर सारे धर्मों को एक मानती है, केवल बाइबल और क्रिश्चियंस इससे अलग है, इसलिए उनको बैन किया जाएगा। इसलिए अभी बाइबल आपके पास है, इसको पढ़ लीजिए रे बाबा। आगे आप पढ़ना चाहोगे तो भी आपको बाइबल नहीं मिलेगी, आपके मोबाइल में भी नहीं मिलेगी। मोबाइल से इसको हटा दिया जाएगा, जहां से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। लेकिन आप अभी भी जानते हैं कि कई ऐप कई देशों पे नहीं चलते, कुछ देशों में लागू हैं तो कुछ देशों में नहीं। तो बाइबल बैन हो जाएगी देशों में, और आप भी उसमें से एक होंगे कि डिजिटल बाइबल भी आप नहीं रख पाओगे। आज आपके पास एक से अनेक बाइबल है जो धूल खा रही है, आज उसको पढ़ना आरंभ करें, प्रार्थना में समय बिताए, प्रभु से बल और ताकत मांगे कि आप सामना कर सके आने वाले दिनों का, और अपने पैसों को, अपने टैलेंट को प्रभु की सेवा के लिए खर्च करना आरंभ करें। इसलिए मैं बोलता हूं, जो लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करें स्वर्गीय राज्य के लिए, और आपको इसका प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। पर अनेक लोग, मैंने आपको बताया था 3 तरीके के देने वालों में ऐसे हैं जो चट्टान की तरफ है, जिसमें हथौड़े पे हथौड़े मारो तो भी उसमें से पैसे बाहर नहीं आते। उनको लगता है ये पादरी के लूटने का तरीका है, और एक दिन आपको पता लगेगा ये लूटने का नहीं परंतु खर्च करने का तरीका था स्वर्गीय राज्य के लिए। पर आप वो मौका खो दिए। आज भी आपके पास मौका है, प्रभु के लिए अपना जीवन दीजिए, अपना समय दीजिए, अपने टैलेंट दीजिए, अपना पैसा दीजिए और खर्च कर दीजिए प्रभु के लिए, ताकि जब सरकार आपकी संपत्ति जब्ती करे, जबरदस्ती ले ले, तो उसमें उसको ज्यादा कुछ ना मिले। मुझसे लेने आएगा तो मैं बोलूंगा खुशी खुशी ले लो साहब, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास सोना है, ना हमारे पास चांदी है, हमारे पास यीशु मसीह है, उसको आप चुरा नहीं सकते। उसको भी लेना है तो आप ले लीजिए, आपको भी उद्धार मिलेगा। पर जिसके सोने होंगे, जिसके चांदी होगी, वो लूत की पत्नी के समान पीछे पार पार पलट के देखेगा।
नमक का खंबा बनने के लिए, परंतु आज मौका है अपने सोने प्रभु के राज्य के लिए खर्च करें। अपनी चांदी, अपने रुपये, अपनी कार, प्रभु के दासों को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अपनी गाड़ियां दीजिए। प्रभु बोलेगा जो कार मैंने तुझे दिया था वाकई तो विश्वास योग्य निकला और मेरी सेवा के लिए उसे खर्च किया। जो पैसा मैंने तुझे दिया था तूने मुझे मेरी सेवा के लिए खर्च किया। हे धन्य और विश्वास योग्य सेवक, मेरे पिता के घर आनंद लगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। आप मुझसे पूछ रहे होंगे भैया मैं क्या करूं? बाइबल कहती है जो जो उस दिन को निकट आते देखो और भी अधिक मिला करो। पर आप बोलेंगे चर्च तो बंद हो गए भैया। आप अपने परिवार के रूप में मिलना आरंभ करें। पारिवारिक रीति से आराधना 2 टाइम की शुरू कर दीजिए, सुबह और रात की। सुबह उठकर बैठना शुरू कर दीजिए पारिवारिक कलीसिया, और रात के सोने की। जितने भी परिवार के मेंबर हैं जो अभी तक नहीं बचे हैं उनसे शेयर करें, भाई तू जीवन दे दे, बहन तू जीवन दे दे, जीजा तू जीवन दे दे, भाभी तू जीवन दे दे। ऐसा ना हो कि हम चले जाए तो छूट जाए। उन्हें जीतने का प्रयास करें। और दूसरा माध्यम है अपने फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आप अपने लोगों को अपने परिवार, जो बड़ा परिवार है, जो आपसे आपके एक ही परिवार के लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, आप क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस कॉल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अभी आपके लिए, बाद में ये आपको नहीं मिलेगा। कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा एक समय बांधकर उस समय आप प्रार्थना करें अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें। अपनी आत्मिक उन्नति के लिए आप प्रार्थना करें। प्रभु में मजबूती से बने रहने के लिए प्रार्थना करें। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, जो आपने लॉकडाउन लगने के पहले पेट्रोल लिया था, आज उसी पेट्रोल के माध्यम से आप चल फिर पा रहे हैं। यह आत्मिक पेट्रोल भी आप ले लीजिए इससे पहले कि आत्मिक लॉकडाउन लग जाए। अभी आत्मिक पेट्रोल को ले लीजिए, आत्मिक पेट्रोल पंप इससे पहले कि बंद हो जाए और आपको लॉकडाउन में, आत्मिक लॉकडाउन में खर्च करने की आवश्यकता पड़े, तो अभी समय है। प्रार्थना के द्वारा भरपूरी को लीजिए, वचन पढ़ने के द्वारा प्रकाशन को लीजिए, संगति को जो जितने दिन तक मौका मिल रहा है उसका लाभ उठाइए, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे जूम के माध्यम से, चाहे गूगल के माध्यम से। आपको जो भी मौका मिल रहा है वचनों को सुनिए। कुछ भी नहीं, सॉलिड वाले को, सिर्फ चंगाई वाले जगह मत जाइए। चंगाई मिलेगी फिर भी आपका शरीर मरेगा, पर अगर आत्मा मर गई तो उसकी चंगाई कहीं नहीं मिलेगी, केवल यीशु के अलावा। तो केवल भविष्यवाणी और चंगाई और आगे आपका अच्छे दिन आने वाले हैं कि नहीं, ये जानकारी के लिए ढूंढना बंद करें। अब समय है प्रभु यीशु मसीह के आने का और रैप्चर का। क्या मैं रैप्चर के लिए तैयार हूं? अपने आप से प्रश्न पूछिए। अगर आप रैप्चर के लिए तैयार नहीं है, अभी भी छुपे हुए पाप हैं, छुपे हुए 50-50 का जीवन चल रहा है, इस तरफ भी संसार के और शरीर के तरफ भी और प्रभु के तरफ भी, तो आज कब तक 2 विचारों पे लटके रहोगे? कब तक तुम गुनगुने बने रहोगे? प्रभु चाहता है इस पार या उस पार। आज ही मौका ले ले। आज भी आपकी कोई गारंटी नहीं कि कोरोना के नाम से जो वायरस का ये चला हुआ है किसको लेकर चले जाए, आपको मालूम नहीं है। इससे पहले कि आपकी जीवन की लीला समाप्त हो जाए, प्रभु को ग्रहण कर लीजिए। आप इस युग में तो मरेंगे ही मरेंगे, पर अनंत काल में आपकी आत्मा उसके बाद अनंत काल के लिए नरक की आग में तड़पते रहेगी। नरक और स्वर्ग है प्रियो, इस भ्रम में न रहे शैतान डाल के कि ये कोई कथा कहानी है। प्रभु ने इसके बारे में बात किया और ये सत्य है। आज डिसाइड कर लीजिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए, अगर आज मैं मर जाता हूं तो मैं कहां जाऊंगा, स्वर्ग या नरक? आपकी आत्मा अंदर से चिल्ला चिल्ला कर आपको कहेगी कि आप कहां जा रहे हैं, आपके जीवन जीने का तरीका आपको किधर लेकर जा रहा है।
आप भूले भटके इस पेज में नहीं आए, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस पेज में लेकर आए हैं कि आप चंगाई के पीछे भागना बंद कर दे, भविष्यवाणियों के पीछे भागना बंद कर ले, धन संपत्ति के लिए भागना बंद कर ले, पर जीवन जो कभी नहीं नाश नहीं होने वाला, आत्मा के पीछे कार्य करना आरंभ कर ले। अपने इटर्निटी के लिए काम करना आरंभ कर ले। अभी आपके पास मौका है। प्रभु की आत्मा कह रही है, ए मेरे भाई, मन फिरा, अपने व्यभिचार से बाहर आ, अपने प्री मैरिटल रिलेशनशिप से बाहर आ, विवाह के पूर्व जो संबंध आप बना रहे हैं छुप छुप कर, उससे बाहर आए, पछताव करे। व्यभिचार पाप है, व्यभिचार पाप है। और बाइबल कहती है जितने भी पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर करता है, पर ये देह के अंदर करता है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है। रिपेंट करें व्यभिचार के लिए, आप मूर्ति पूजा के लिए रिपेंट करें। जादू टोने, तंत्र मंत्र, बाबाओं, ओझाओं और इधर चक्कर लगाने के पापों से पछताव करें, नाश हो जाएंगे। मृत्यु आपके आसपास ही चक्कर लगा रही है, कब आपके दरवाजे से अंदर घुसकर आपको ले जाए। मैं डराने के लिए नहीं कर रहा हूं। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसका पहला सेकंड पेज को पढ़ लिया करिए, कितने लोग टपक गए हैं। आज मुझे भी दुख होता है, मेरे कई दोस्त इस दुनिया से चले गए, जिनको मैं प्यार करता था, जिनका मैं सम्मान करता था, आज वो इस दुनिया से चले गए। कब आपका नंबर लग जाए, मेरा भी लग सकता है। आप बोलेंगे भैया आपका क्या, मैं तैयार हूं। मैं जब से सेवा में आया एक ही बात कहता हूं, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। मौत से मुझे डर नहीं लगता। मैं कोरोना की आंखों में आंखें डाल के कह सकता हूं कि मुझे तुझसे डर नहीं। मृत्यु के आंखों में आंखें डाल के कह सकता, मुझे डर नहीं लगता तुझसे। मरूंगा तो मैं जाऊंगा, मरना तो सभी को प्रियो, कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, इसलिए इससे डरना क्या, जो आज और कल की बात है। आप जीना इसलिए चाहते हैं क्योंकि जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। जिसने जीवन का आनंद उठा लिया मसीह में, उसे और कोई आनंद की जरूरत नहीं, वो मरने के लिए तैयार है। मैंने इनफ सेवा कर लिया है, और भी सेवा करूंगा जब तक जीवित हूं। अंतिम सांस भी हो सकता है, कई बार लगता है यही लाइव करते करते रैप्चर हो गया एक दिन, और आप बोलोगे भैया मोबाइल चल रहा है, कहाँ गायब हो गए, फिर से लाइव छोड़कर चले गए, मोबाइल को बंद करो, हम कितना देर तक आपके आने का इंतजार। नहीं जी, मैं नहीं आऊंगा, नहीं जी, मैं वापस नहीं आऊंगा। मेरा रैप्चर हो गया है, मेरा रैप्चर हो गया है, और जो छूट गए होंगे दोबारा नहीं देख पाएंगे। और आज आप देख रहे हैं, आज आपकी आत्मा आपको कह रही है आपका रास्ता मृत्यु की ओर जा रहा है या जीवन की ओर। प्रभु चाहता है जीवन का चुनाव करें, वो है परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह। उसके नियम और कानून आपको गुलाम नहीं बनाते, पर पाप और शरीर के बंधन और संसार के बंधन से आजाद करते हैं। और डरिए मत रोटी कपड़े मकान के लिए, संपत्ति जब्त भी हो जाए तो स्वर्ग का परमेश्वर आपको खिलाने की ताकत रखता है। मैंने पिछले साल 2020 में कहा था यह दुनिया सुपर ह्यूमन पैदा करेगी, पर परमेश्वर सुपर नेचुरल लोगों को पैदा करेगा, जो सुपर नेचुरल जीवन को जिएंगे। जो नेचुरल ही नहीं होता वो सुपर नेचुरल है, अर्थात हवा में उड़ते हुए ट्रैवल करेंगे, वो हवा में उड़ते हुए ट्रैवल करेंगे, वो हवा में उड़ते हुए ट्रैवल करेंगे, वो स्वर्गदूतों के भोजन को करेंगे, उनका अनाज कम नहीं होगा। वो गवाही देकर कहेंगे लोगों को मेरा अनाज खत्म नहीं हो रहा है, कुछ तो हुआ है, मैं निकालता हूं, बनाता हूं, खाता हूं, भरपूरी से खाता हूं, पर अनाज उतना का उतना है। हालेलुया, दैट्स कॉल्ड सुपरनैचुरल। ये उन्हीं के लिए होगा जो प्रभु के लिए अपनी संपत्ति खर्च कर दी है, पर उनके लिए जो सरकार को दे देंगे, उनके लिए ये नहीं है। जो अपनी संपत्ति के ऊपर भरोसा, कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे, वो रखो, अपनी रखो उसके लिए और जियो। आइए हम प्रार्थना करें। रबा शखंदारा बारिया, मैं आपके उद्धार और छुटकारे के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके प्रभु के लिए मजबूती से खड़े रहने के लिए प्रार्थना करूंगा। आने वाले दिनों के
लिए सामना करने के लिए, मजबूती के लिए प्रार्थना करूंगा। आप स्वयं प्रार्थना करने लगे। प्रभु, मैं धन्यवाद देता कि आपकी बात मैं आपके लोगों तक पहुंचा सका। आपकी सहायता से प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता। मैं प्रार्थना करता प्रभु, इस समय जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, लगातार इस वचन के द्वारा लोगों से बातचीत करे, उनके मन में ये वचन गहरा जड़ पकड़े प्रभु, और 100 गुना फल को लेकर आए प्रभु, और वह संसार से, सांसारिक से आत्मिक हो जाए, स्वर्गीय हो जाए, वो शारीरिक से आत्मिक हो जाए प्रभु। यीशु के नाम से उनके कमजोरियों के बंधन उनके जीवन से टूटने पाए। जितने एडिक्शंस है, यीशु नासरी के नाम से मैं कहता, उनके जीवन से इसी समय टूटने पाए। मेरे सुनने वाले हर एक लोग अपने व्यभिचार के बंधन से आजाद हो, अपने सांसारिक और शारीरिक जीवन के बंधनों से आजाद हो प्रभु, और आज एक संपूर्ण जीवन समर्पण के साथ आपको देने के लिए सहायता करे। मैं प्रार्थना करता प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए, आपका छुटकारा उनके ऊपर आए, आपकी महिमा उनके ऊपर आए पिता। एक एक लोगों को बचा लीजिए पिता, एक एक लोगों को बचा लीजिए पिता। आज से प्रभु जी आपके लिए जीवन जीने के लिए, आपके सुसमाचार को अपने रिश्तेदारों तक फैलाने के लिए, अपना जीवन, अपना समय, अपना टैलेंट, अपना पैसा आपके लिए खर्च करने के लिए अपने लोगों की सहायता करें। और इस समय कोई बीमार है प्रभु, तो यीशु के नाम से मैं उनके लिए चंगाई की घोषणा करता। यदि कोई कमी घटी में है प्रभु, तो मैं उनके लिए भरपूरी की घोषणा करता। स्वर्गीय आशीष से उनके जीवन में आए और वो आपकी महिमा को देख सके। पिता परमेश्वर, सारे सुनने वालों को आपके हाथ में सौंपकर धन्यवाद के साथ ये विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें थोड़े समय के लिए। प्रभु ने यह मौका दिया कि आप ऑनलाइन हो सके, प्रभु के संदेश को सुन सके। और मैं प्रोत्साहित करूंगा, आपको लगता है आपके रिश्तेदारों ने नहीं सुना, उनको सुनना चाहिए, तो निश्चित रीति से इसको शेयर करें। मुझे प्रसिद्ध बनाने के लिए नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत प्रसिद्ध हूं प्रभु के नाम से। मैं इससे और ज्यादा प्रसिद्ध होना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि संदेश प्रसिद्ध हो, प्रभु का वचन प्रसिद्ध हो, यीशु मसीह प्रसिद्ध हो। इसलिए इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं कि वे लोग भी आपके माध्यम से तैयारी कर सके। हमारी अगली मुलाकात रविवार के 10 बजे इसी स्थान पे होगी। 10 बजे आप रविवार के ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हर बार आपको कुछ नया और अद्भुत सीखने के लिए मिलेगा। और मेरा विश्वास है आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। तब तक के लिए, जब तक हम दोबारा नहीं मिले, प्रभु आपको आशीष दे, अपने लहू में आपको सुरक्षित रखे। मेरे लिए भी प्रार्थना करे, मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करे। मुझे आपकी प्रार्थना की जरूरत है, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारी आशीषों के लिए, हमारी सेवा के लिए प्रार्थना करना आरंभ करें। और यदि आपको प्रभु उत्साहित करता है, मैं हमेशा कहता हूं, तभी आप धन के द्वारा सहयोग दे जब प्रभु आपसे कहे। हमारे सुनने वाले अनेक लोग इसमें आगे आ रहे हैं, हम उनके लिए प्रभु का धन्यवाद देते और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके फाइनेंसेस को आशीषित करे। पर अभी भी कुछ हैं जो चाहते हैं कि फाइनेंशियली आप हमारी सेवा के साथ खड़े हुए, आप हमसे डिटेल ले सकते हैं और इस सेवा का अंग बन सकते हैं अनेक आत्माओं को बचाने के लिए। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।